ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से राज्य में बेरोजगारी, किसानी, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल पूछे हैं। पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रीतम सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाया कि 2017 के चुनावों में मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राज्य के नौजवानों से वादा किया था कि उनकी सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अक्टूबर माह में आए CMIE के आंकड़ों से ये पता चला है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर उत्तराखंड में 22.3% है और अभी तक सरकारी विभागों में 40% से अधिक पद खाली पड़े हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि नड्डा जनता को बताएं भाजपा सरकार द्वारा रोजगार पर किए गए चुनावी वादों को कब पूरा करेगी। बीजेपी युवाओं को अवसर प्रदान करने में विफल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप युवाओं में भारी निराशा और हताशा है। नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो उत्तराखंड के भ्रमण पर आए हैं, तो उससे कांग्रेस को कोई विरोध नहीं। लेकिन जो हालात हैं, जो उनके देश के अंदर है, उस पर जो है किसी तरह की कोई बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री भी कोरोना वैक्सीन के बारे में बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। आज 8वां-9वां दिन है कि देश के प्रधानमंत्री एक शब्द भी जो है किसानों के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। और इसीलिए आज उत्तराखंड राज्य के अंदर भी जो है हमारे किसान कांग्रेस के साथ, युवक कांग्रेस के साथ ही सभी लोग जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका विरोध करने का काम करते हैं। जो राष्ट्र के सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर आज आवश्यकता इस बात की है कि हम उसको जो है सुलझाने का काम करें। मैं भाजपा को याद दिलाना चाहता हूं, जब 2017 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी ने भी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उत्तराखंड के नौजवान साथियों का आह्वान किया था, यदि नौजवान साथी उत्तराखंड राज्य में भाजपा की सरकार बनाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के नौजवान साथियों को सत्ता में आने के बाद हम रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि आज उत्तराखंड राज्य देश के तमाम राज्यों में सबसे निचले पायदान पर खड़ा है और बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा उत्तराखंड राज्य के अंदर है। जब 2017 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में भी डबल इंजन की सरकार का वादा जो है केंद्र की सरकार ने किया था और किसानों से कहा था कि अगर किसान डबल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग देंगे तो सत्ता में आते ही हम किसानों का ऋण माफ करने का काम करेंगे। 4.25 साल का कार्यकाल व्यतीत हो गया है, लेकिन आतिथ्य तक किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ है। इस सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की बात पूरे देश के अंदर करने की बात कही, तो वन रैंक वन पेंशन का जो वादा किया गया था आतिथ्य तक लागू नहीं हो पाई है। इस सूबे के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सरकार गठन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस हमारी सरकार का रहेगा और साथ ही साथ ये वादा भी उत्तराखंड के लोगों से किया था कि 100 दिन के अंदर हम लोकायुक्त लाने का काम करेंगे। आज 4.25 साल का कार्यकाल होने जा रहा है, लेकिन लोकायुक्त का कोई अता पता नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पर हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जो है भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, CBI तत्काल प्रभाव से FIR दर्ज करे और जांच करने का काम करे। लेकिन मुख्यमंत्री जी कानूनी दाव पेंच के माध्यम से भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पर जो है अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तब भी कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। और जब उत्तराखंड राज्य का 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ तो इसी नारे को जो है दोहराने का काम किया। लेकिन आज हम नड्डा जी आपसे पूछना चाहते हैं, क्या देश के अंदर महंगाई कम हुई? क्या उत्तराखंड राज्य के अंदर महंगाई कम हुई? श्रमिक मंत्र स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट। DD कॉलेज देहरादून एडमिशन ओपन फॉर एकेडमिक सेशन 2020-2021 कोर्स अवेलेबल BSc in Computer Science, Agriculture, PCM और CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom,
BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. DD कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले DD कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।